कुणाल बताइए क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे और जो भी बताइएगा ध्यान में रखिएगा कि शायद लोग कल तक के लिए होल्ड करेंगे। एब्सोल्युटली अभिषेक, दोनों काउंटर बहुत ही अग्रेसिव काउंटर है और जो मैं व्यू शेयर करने जा रहा हूँ, हमारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है कि अच्छे से सुने। 11 अप्रैल के हाई पे एसबीआई एज ऑफ नाउ पहुंच चुका है। 11 अप्रैल का जो हाई था वो था 522 का। आज काउंटर 523-24 के लेवल पे चल रहा है एज ऑफ नाउ। और अगर मैं इसके फॉर्मेशन की बात करूं तो एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन इंट्राडे चार्ट में दिख रहा है। सो मैं यहाँ पे एक कॉन्ट्रा बेट ले रहा हूँ और वो है कि प्रीवियस हाई अगर रेजिस्टेंस बनता है तो ये काउंटर यहीं से फॉल में आ सकता है। कीपिंग दैट इन माइंड 530 का स्टॉप लॉस रखेंगे और एसबीआई शॉर्ट करने की सलाह बनेगी। यहाँ से अगर काउंटर नीचे आता है तो 505 का पहला लक्ष्य बनेगा और अगर ये भी ट्रिगर होता है तो हमें शायद 495 तक भी ये काउंटर कवर करने मिल सकता है। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे 530 का क्लोजिंग बेसिस पे। और जो दूसरा काउंटर है वो है रिजल्ट ओरिएंटेड काउंटर और वो है मारुति सुजुकी। अब देखिए, मारुति में ऑलरेडी एक राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन डेली चार्ट पे आ चुका और ये जो ब्रेकडाउन आया था वो 25 जुलाई को आया था, मतलब मंडे को आया था। आज भी देखिए ये काउंटर साइडवेज में नियर टू लो ही है। कीपिंग दैट इन माइंड मारुति में एक शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है। ये बहुत ही बेहतरीन शॉट होगा। अगर इसका लो आज के दिन का ट्रिगर होता है तो इसमें और भी ज़्यादा मोमेंटम नीचे की बाजू आ सकता है। हम स्टॉप लॉस रखेंगे 8580 का, जो कि प्रेजेंट लेवल से 40 रुपये ऊपर का है और हमारा पहला टारगेट बनेगा 8400 का। और अगर वो भी अच्छे से अचीव होता है तो आई थिंक 8200 तक के लेवल्स हमें इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। तो ये आंकड़ों का कमाल है, ये चार्ट का कमाल है कि नतीजों से पहले इतना स्ट्रांग कन्विक्शन स्टॉक को सेल करने के लिए। स्टॉप लॉस है 8580 रुपये का और इसमें टारगेट है 8400 रुपये का। आज लगातार तीसरा चौथा सत्र होगा मारुति के शेयर में आज कमजोरी का। हालांकि थोड़ा सा इसमें वोलेटाइल ट्रेड है। अभी देखिए थोड़ा सा आज मुनाफे में फिलहाल ये आ गया है, तेजी दिखा रहा है हल्की सी। लेकिन दिन के दौरान एफएनओ के वायदा बाजार के जिन नतीजों का इंतजार था उसमें कोरोमंडल का भी नाम शामिल था। कोरोमंडल इंटरनेशनल नतीजे आ गए हैं और अब मुनाफा 338 करोड़ रुपए से बढ़कर 499 करोड़ रुपए के आसपास का फिगर है। अगर हम साल दर साल आंकड़ों की बात करें तो इस वक्त देखिए अब शेयर में नतीजे आने के बाद ही एक तेज उछाल है और इस वक्त दिन की ऊपरी स्तरों के आसपास ये शेयर कर रहा है ट्रेड कोरोमंडल। बाकी आंकड़ों का भी इंतजार होगा। फिलहाल मुनाफे का जो आंकड़ा है वो ठीक ठाक दिख रहा है और इस वक्त देखिए स्टॉक जो है 1022 रुपए के आसपास कर रहा है ट्रेड। 2.25% के आसपास की मजबूती है। कोरोमंडल कैसे लग रहे हैं कुणाल आपको और इसके डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं? ये जो तेजी है 2.5% अभी है, क्या ये और एक्सटेंड होगी आगे के 2 घंटे में? सो अभिषेक, हमें एक ध्यान में रखना होगा कि ये जो काउंटर है वो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी काउंटर है। सो जो मोमेंटम प्ले करने वाले मार्केट में प्लेयर्स होते हैं उनके लिए ये दिस इज़ दी द मोस्ट हेटेड काउंटर। अगर इसकी हम बॉटम की बात करें तो 24 फरवरी को इसकी बॉटम बनी थी करीब 740 पे और वहाँ से लेके 1030 तक के क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। बट मोमेंटम बहुत ही स्लो होता है। सो इस काउंटर को ना कभी ब्रेकआउट पे लेने से अच्छा है हम सपोर्ट पे बाइंग की सलाह दें। आज इवेंट डे है। सो अगर इवेंट में किसी को प्ले करना है तो 1010 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली खरीदारी की जा सकती है और 1055 तक का टारगेट बैठ सकता है। बट अदरवाइज इस पे खरीदारी जब डिक्लाइन होता है तभी बाइंग करने की सलाह बनती है। ठीक है, डिक्लाइंस पर बाई करने की सलाह है लेकिन मुनाफे का आंकड़ा है। लेकिन मार्जिन का जो फिगर है वो थोड़ा सा कम आया है। 13% के आसपास की मार्जिन क्लॉक किए थे कंपनी ने पिछली तिमाही में और अब ये जो है करीब 12% के आसपास का आंकड़ा है। लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर काफ़ी जो दमदार प्रदर्शन है वो शेयर में जान फूंकने का काम कर रहा है और इस वक्त 3% के आसपास की शानदार तेजी आपको कोरोमंडल इंटरनेशनल के शेयर में देखने को मिलेगी। लेकिन चलिए कुछ और ऐसे